हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरा एक व्लॉग जो कि बिट्स एंड पीसेस में है, क्योंकि ये एक वीकेंड व्लॉग है। और ये सैटरडे का दिन है। सुबह सुबह मेरे हस्बैंड जॉब पे जा रहे थे। इनकी दोनों सैटरडे एंड संडे ही वाज वर्किंग। तो जॉब पे जाने से पहले इन्होंने ना बच्चों को सरप्राइज़ किया। जैसे ही बच्चे बेड से अभी उठ के नीचे आए थे तो मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि ना बच्चों को बाहर भेजो। तो मैंने इन्हें बाहर भेजा, तो मेरे हस्बैंड बच्चों के लिए टिमीज़ वगैरह लाए थे। और बच्चों को मैंने ब्रेकफ़ास्ट वगैरह दे दिया था, ये टिमीज़ जो मेरे हस्बैंड लाए थे। और फिर मैं भी अपनी कॉफ़ी लेके बैठ गई और ये ब्यूटीफुल सा स्काई एंजॉय करने लगी। आजकल का जो मौसम है वो बहुत खूबसूरत हो रखा है। लाइक बाहर का मौसम है, स्प्रिंग, इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल। तो एंड इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सीजन्स टू। तो ना ये फॉल एंड स्प्रिंग मुझे दोनों पसंद हैं, नॉट एक्सट्रीम गर्मियाँ जैसे समर्स और विंटर्स, ये नहीं पसंद। तो फॉल एंड स्प्रिंग इज़ माय फेवरेट। और जब ऐसा प्यारा मौसम है ना, तो फिर बस एक कॉफ़ी थी और मैं थी, बच्चे अपने ब्रेकफास्ट वगैरह करके ना तो प्ले करने लग गए, क्योंकि वीकेंड था, ऑब्वियसली सैटरडे का दिन था। तो फिर बस मैं बैठी रही, मैंने कुछ ख़ास नहीं किया। मैंने ज़्यादा सोशल मीडिया पे ही रही और देखती रही। जो भी मैंने ना व्लॉग्स वगैरह अपने जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जैसे नोश हो गई, नताशा, सितारा, इनके जो भी मैंने मिस किए हुए थे व्लॉग्स वो सारे देख लिए। सबा का जहान, ये सारे। और फिर बच्चों को भूख लगी तो बच्चों ने डिमांड किया उन्हें खाने थे वेजेस, उन्हें फ्राई करके दे दिए। अब मेरे बच्चों को वेजेस वगैरह देख के अपनी डिशेस वगैरह वॉश कर ही रही थी कि मेरे अब्बू की कॉल आई कि ना मैं काशिफ़ को भेज रहा हूँ, जो कि मेरे भाई हैं। तो मैं काशिफ़ को भेज रहा हूँ, उनके साथ आ जाओ घर ना। क्योंकि हस्बैंड नहीं थे तो हमारा प्लान था बस घर रुकेंगे, लेकिन अम्मी अब्बू बच्चों को मिस कर रहे थे, तो अब्बू ने भाई को भेज दिया था। और फिर हम लोग अम्मी अब्बू के यहाँ आ गए। और फिर इन लाइक 2 आवर्स हस्बैंड ने भी हमें वहीं पे ज्वाइन कर लिया था। और हम लोग, अम्मी और मैं बिज़ी थे, किचन में थे हम लोग। तो मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि ना बाहर जाके देखो, रेनबो है, बच्चे खुश हो जाएंगे। शानज़े एंड सादिया लव्स रेनबो। गर्ल्स को वैसे ही यूनिकॉर्न्स और रेनबो ये सारा कुछ पसंद आ रहा होता है। तो ही सेट के बच्चों को थोड़ी देर बाहर ले जाओ और इन्हें ये वेदर दिखाओ, ये रेनबो वगैरह। तो हम लोग बाहर बस थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए यहीं पे खड़े रहे। हस्बैंड और मैं बस थोड़ी बहुत गपशप करते रहे, हाउ वाज योर डे एंड ऑल। और फिर हम भी बस अम्मी अब्बू के अंदर घर चले गए। और फिर अब जो है क्लिप वो है नेक्स्ट डे की। तो हाँ जी, हाँ, बस अम्मी अब्बू के यहाँ हम लोग बिज़ी हो गए बातें वगैरह करने में। और फिर साथ जब जैसे ही घर आए तो बच्चों को मैंने आते ही सुला दिया था। और ये है संडे का दिन। एज़ आई मेंशन, मेरे हस्बैंड सैटरडे संडे ही वाज वर्किंग। तो सुबह सुबह संडे पे ना उठ के इन्होंने अपने जो काम थे वो निपटा लिए, जैसे बर्डीज़ का केज वगैरह क्लीन करना और बर्डीज़ को मेक श्योर करना, उन्हें फूड एंड वाटर वगैरह देना। और साथ ही इनका ना टास्क था आज, लाइक लिस्ट पे था कि गाड़ी भी क्लीन करनी है। तो सुबह सुबह इनके पास टाइम था अभी वर्क पे जाने में, तो ही स्टार्टेड क्लीनिंग हिज कार। और शाहज़ेब भी बहुत जल्दी उठ जाता है, लाइक वीकडेज हों वीकेंड्स हों, ही वेक्स अप अराउंड 9 o'clock। और लाइक गर्ल्स ऑन संडे वोक अप अराउंड 12। वो अपना नींद वगैरह पूरी करके ना ब्यूटी स्लीप लेके फिर ही उठती हैं, लेकिन शाहज़ेब को पता नहीं क्या पड़ी होती है, बस सुबह ही जल्दी से उठ जाता है। और फिर मेरे हस्बैंड ने शाहज़ेब को शुगर चेक करके और इसके कार्ब्स वगैरह दे के ब्रेकफास्ट करवा लिया था। और यहाँ पे अपने साथ बिठा लिया था कार में। और जनाब, मेरे हस्बैंड ने कहा कि चाय बना लो, फिर यहाँ पे मैंने चाय बने रख ली थी। और इतने में मेरी जो छोटी सी प्रिंसेस है सादिया ने डिमांड किया कि उन्हें दूध चाहिए, मिल्क। तो बस ये अभी यहाँ पे अपना मॉर्निंग मिल्क एंजॉय कर लेगी। और यहाँ पे मैं शांति से पूछ रही हूँ कि आपने क्या खाना है बेटा ब्रेकफास्ट में। तो ये बहुत सुबह में ना बिल्कुल कुछ खाना पसंद नहीं करती, वैसे इसने कहा कि मुझे वॉफ़ल टोस्ट करके और उस पर न्यूटेला स्प्रेड कर दो। तो
तो यहाँ पे साथ शानज़े को भी ब्रेकफ़ास्ट दे दूँगी। और शाहज़ेब ने एज़ आई मेंशन्ड ब्रेकफ़ास्ट किया हुआ था और फिर मैंने चाय भी बना ली थी, लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़ा-सा ना भूख थी तो ही स्टार्टेड मेकिंग हिज़ फेवरेट हाफ़ फ्राई। हाफ़ फ्राई तो नहीं होता, लाइक हाफ़ फ्राई टाइप्स होता है, फुल फ्राई कर देते हैं, थोड़ा क्रिस्पी कर देते हैं विथ स्पाइसेस एंड ऑल। तो बहुत मज़े का ये ना एक एग बनाते हैं, तो उन्होंने वही बना लिया था। तो सब बच्चों ने माशाल्लाह से ना ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था। अब बारी थी हमारी, हम ब्रेकफ़ास्ट करने बैठे ही थे कि डोरबेल हुई। और जैसे ही डोरबेल हुई तो मुझे लगा अम्मी अब्बू आए हैं शायद, लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने डोर ओपन किया तो ये एक लेडी थी जिन्होंने शायद कि एक न्यू कंपनी स्टार्ट की है। लाइक वो वो जैसे वीड्स वगैरह नहीं होती हैं, ग्रास वगैरह ग्रीन करने के लिए कुछ इन्होंने काम स्टार्ट किया हुआ था। तो अच्छी रीज़नेबल प्राइस में करके दे रही थी। मैं थोड़ी सी इफ़ी थी, मैंने कहा कि क्या पता ये कुछ करे भी ना, या फिर वो वीड्स फिर भी निकल आए या कुछ ना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा लेकिन हम 700 दे के भी अपना ये सारा कुछ काम करवाते हैं, लेकिन अगर ये बंदी हमें $75 में करके दे रही है तो हमें करवाना चाहिए। क्योंकि इसने ऐसे ही तो मुँह उठा के नहीं आ गई होगी, इसको थोड़ा बहुत नॉलेज होगी। और अगर कोई भी ये सुन के कि वो इतना चीप में करके दे रही है और शी इज़ जस्ट स्टार्टिंग और कोई भी इससे सर्विसेज नहीं लेगा तो हाँ, उसका काम कैसे चलेगा ना। तो ही सेड कि नहीं, हम इसको एक चांस देते हैं, होपफुली कि ये वर्क कर जाएगा, अगर नहीं भी करेगा तो विल नो। और तो लाइक मेरे हस्बैंड ना जो न्यू बिजनेसेस होते हैं ना, लोकल बिजनेसेस, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ये साइड कि नहीं, इसको हमें चांस देना चाहिए। तो फिर इनसे वो सारी सर्विसेज में हमने ले ली थी। और फिर हम लोग भी बाहर थोड़ी देर चले गए थे बैकयार्ड में, वहीं पे मेरे हस्बैंड ने चाय पी थी। मैंने तो क्योंकि जब तक मेरे हस्बैंड इससे डील कर रहे थे, बात वगैरह हो रही थी ना, तो मैंने अपनी चाय पी ली। मुझे चाय अपनी बहुत गर्म पसंद है, तो मैं अपनी चाय के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। तो मैंने इनका वेट नहीं किया, मैंने चाय पी ली थी। फिर इन्होंने अपनी चाय जो है बैकयार्ड में जाके पी। और वहाँ पे बच्चे भी आ गए थे फिर, और बहुत गर्म दिन था। तो हम मुझे तो गर्मी हुई, मैं घर आ गई। और लेकिन बच्चे काफ़ी देर खड़े रहे, और फिर जब जैसे ही घर आए तो आते ही कहा कि हमें तो भाई पॉप्सिकल चाहिए क्योंकि इट्स सुपर हॉट। तो इन लोगों ने बस ज़िद करके पॉप्सिकल्स ले ली थी हमसे। और मैंने थ्रू आउट द वीक इनको ना पुश करती रही कि नहीं, वीकेंड पे दूंगी या अभी नहीं, क्योंकि लाइक अगर आपने प्रीवियस व्लॉग्स देखे होंगे तो मैंने मेंशन किया था कि बच्चे सिक थे ना, कफ एंड फ्लू वगैरह से। तो मैं पॉप्सिकल वगैरह अवॉइड कर रही थी थ्रू आउट द वीक। और वीकेंड पे जब हॉट था तो इनके पास सारे रीजनिंग्स थे तो अब मैं मना नहीं कर पाई। फिर इन लोगों ने अपनी पॉप्सिकल वगैरह एंजॉय कर ली। और फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे जॉब पे। उसके बाद बस मैं थी, और ये मेसी घर था और बच्चे थे। और बच्चे भी ना थ्रू आउट द वीक लाइक लुक फॉरवर्ड करते हैं वीकेंड पे, कि लाइक वीकेंड के लिए कि ना वीकेंड आए और फिर हम अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करें। लेकिन लाइक 2 टाइम्स इन 6 मंथ्स ऐसा हो जाता है कि मेरे हस्बैंड को वीकेंड पे भी जॉब करनी पड़ जाती है। और फिर मुझे ये होता है कि बच्चों को भी टाइम देना है, और कोई आउटिंग भी नहीं होती है इतनी ख़ास, है कोई एक्टिविटी नहीं होती है। अदरवाइज़ इन लाइक वीकेंड पे होता है ना, सैटरडेज़ लाइक आउट एंड अबाउट, बच्चों की कोई एक्टिविटी हो गई। अक्सर अम्मी अब्बू के यहाँ चले जाते हैं, ग्रॉसरीज वगैरह हो जाती हैं। और संडे फिर होता है कि संडे रीसेट, क्योंकि संडे पे मैं सारा घर डीप क्लीन करती हूँ, ना जस्ट मैं, लाइक बच्चे और मेरे हस्बैंड, हम लोग मिल के घर को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। और फिर थ्रू आउट द वीक आई डोंट हैव टू रश कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। बस ऊपर ऊपर की क्लीनिंग हो रही होती है, जैसे कि वैक्यूम रूम और किचन में डिशेस वगैरह वॉश हो रहे थे एंड कुकिंग ऑल। तो यहाँ पे बस मेरे हस्बैंड चले गए थे, तो उसके बाद मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर ली थी। मैंने एंट्री वे, मैंने आपको प्रीवियस क्लिप्स में शो कर दिया कि मैंने एंट्री वे क्लीन कर दिया था। वॉशरूम जो था ना डाउनस्टेयर्स वाला, वो भी क्लीन कर लिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी लिविंग रूम में, और यहाँ तक अब बच्चों का हो गया था स्नैक टाइम। एज यू नो, शाहज़ेब इज़ डायबिटिक, तो एवरी 2 आवर्स ही ईट्स। और उसके साथ फिर इसकी बहनें भी खा रही होती हैं। तो मैंने बच्चों को चिप्स वगैरह दे के ना डाइनिंग टेबल पर बिठा लिया था, और फिर साथ ही मैं आ गई थी लिविंग रूम में। मैं प्रॉपरली फ़िल्म नहीं कर पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं थे ना, तो इतनी हेल्प नहीं थी। अगर मैं फ़िल्म करती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, तो मैंने थोड़ा बहुत फ़िल्म किया है।
तो अब जैसे ही बच्चे अब स्नैक्स वगैरह कर रहे थे तो ये एरिया क्लीन था, लाइक किड्स वर नॉट हियर, तो मैंने इतने में ये सारा जो है काउचेज़ और टीवी टेबल वगैरह मैंने डस्ट डाउन कर ली थी, और फिर मैंने वैक्यूम भी कर लिया था। वैक्यूम वगैरह करने के बाद मैंने क्या किया कि बच्चों को लिविंग रूम में बुला लिया और बच्चों को मैंने वाइप्स दे दी कि बेटा आप आके ना ये चीज़ें जैसे टीवी टेबल हो गई, कॉफ़ी टेबल, इसे वाइप डाउन कर लो। तो इससे ये हुआ कि बच्चे भी बिज़ी हो गए और मेरा काम भी हो गया। और अगर मैं इनको इंगेज ना रखूँ, बिज़ी ना रखूँ, तो फिर ये होगा कि ये स्क्रीन की डिमांड करेंगे, क्योंकि बच्चों को थ्रू आउट द वीक वी डोंट गिव देम स्क्रीन लाइक देयर टैबलेट्स एंड ऑल, राइट। तो सैटरडे संडे पे इनको ही सिर्फ अलाउड होती है, और फिर सैटरडे संडे पे अगर हम इन्हें इंगेज ना रखें एक्टिविटीज़ में या किसी भी काम में बिज़ी ना रखें, तो फिर ये बार बार स्क्रीन यूज़ करते रहेंगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो और ये अराउंड अभी ना 3 o'clock का टाइम है, और बच्चों ने इस पॉइंट तक अभी तक स्क्रीन यूज़ नहीं की थी। तो इनको अलाउ वीकेंड पे ये, लेकिन फिर भी वीकेंड पे हम इन्हें इतना बिज़ी लगते हैं कि इनको वो टैबलेट यूज़ करने की इतनी नौबत नहीं आती। और ये जो हम फैमिली सिस्टम फॉलो करते हैं, ये तो फिर हमारे अम्मी अब्बू के तरफ से ही आता है। जब हम अम्मी अब्बू के यहाँ होते थे, स्कूल गोइंग किड्स होते थे, तो यही सिस्टम चल रहा होता था। लेकिन जैसे ना ये जो हम संडे पे डीप क्लीन करते हैं, ये हम फ्राइडे पे कर लेते थे। जब हम हाई स्कूल में थे, मैं और मेरी बहन, तो हम जैसे ही स्कूल वगैरह डन होता था फ्राइडे पे, तो हम डिनर करने के बाद सारा घर A to Z क्लीन कर लेते थे। और उस टाइम में अम्मी और अब्बू को भी कहते थे आप जाके ना ग्रॉसरी शॉपिंग कर आओ, ताकि घर भी साफ़ हो, ग्रॉसरी शॉपिंग भी डन हुई हो, और ये जो 2 दिन है ना सैटरडे संडे, ये हम अच्छे से अपने अम्मी अब्बू के साथ स्पेंड करें, जिसमें लाइक कभी कभार मूवी वगैरह देखना हो जाती थी, कभी कोई आउटिंग कर लेते थे। तो वो टाइम हमें याद आता है। हाँ, अभी रिसेंटली ही मेरी बहन से बात हो रही थी कि कैसे फ्राइडे पे हम लोग क्लीन कर लेते थे, और फिर अब्बू जी और हम लोग सब, अम्मी अब्बू और हम सब मिलके ना मूवी देखते थे, और वो लॉफ्ट में बैठ के कोज़ी सा माहौल बना हुआ होता था, और स्नैक्स वगैरह लेके बैठ जाते थे, और कैसे 5-10 मिनट बाद अब्बू जी इतने थ्रू आउट द वीक टायर्ड होते थे, फिर वो हम सबको टाइम देते थे, और फिर उन्हें नींद आ जाती थी। फिर मिडिल ऑफ द मूवी कहते थे कि अब चाय पीनी चाहिए, फिर हम लोग सब नीचे जाके चाय बनाते थे। तो वो सारा टाइम हमें याद आ रहा था। अब तो ये है कि घर अपने अपने घरों में बिज़ी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दिस लाइफ टू। लेकिन वो जो एक बेफिक्री वाली ज़िंदगी थी ना अम्मी अब्बू के यहाँ शादी से पहले, वो हम लोग मिस कर रहे थे, कि कैसे भाई दोनों आसिफ और काशिफ हम लोगों को कितना तंग करते थे। तंग तो अब भी करते हैं खैर स्पेशली आसिफ, मेरे जो बड़े भाई हैं ना, ही लव्स टू टीज अस। तो ये सब कुछ उस दिन बस बातें हो रही थी बहन के साथ, तो वो याद आ रहा था टाइम, कि कैसे हम भी वीकेंड के लिए लुक फॉरवर्ड करते थे कि अम्मी अब्बू के साथ टाइम स्पेंड करें हम। तो खैर बस ज़िंदगी है, लाइक वो सारी मेमोरीज़ हैं, ये भी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। लाइक कोई रिग्रेट वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ पेरेंट्स के साथ स्पेंड किया हुआ टाइम हम लोग मिस कर रहे थे। Let's go in. It's getting heavy. Look. तो आपने देखा कि ऑल ऑफ अ सडन कैसे वेदर चेंज हो गया। मैं थ्रू आउट द व्लॉग में आपको शो करती रही कि कैसा स्काई था, लाइक सनी था, क्लाउडी था लेकिन सनी था। लेकिन इस क्लीनिंग के दौरान ही सडनली इट गॉट क्लाउडी, एंड बारिश जो है सो शुरू हो गई और यहाँ पे गर्ल्स शानजे को भी मेरी तरह ना बारिश बहुत पसंद है। तो जब भी बारिश होती है ना, तो ये या तो काउच पे बैठ जाती है, या तो ये इसका ये कॉर्नर बना हुआ है एक ब्लैंकेट लेके, और अपने ना कोई भी ड्राइंग बोर्ड या फिर ड्राइंग बुक वगैरह लेके बैठ जाती है और अपना ये टाइम एंजॉय करती है। तो खैर आपसे बातें करते करते यहाँ पे हमारा जो संडे रीसेट है वो डन हो चुका
चुका है, हमारा घर A to Z क्लीन हो चुका है। फ्रिज, पेंट्री, द किचन, लिविंग रूम, वॉशरूम्स, एवरीथिंग इज़ डन। अगर कुछ रहता है ना तो अब बस ये रहता था कि ऊपर की बेडशीट्स, बेडरूम्स की बेडशीट चेंज करनी थी और वैक्यूम करना था अपस्टेयर्स, अदरवाइज़ एवरीथिंग वाज डन। और फिर बस जैसे ही सब कुछ डन हुआ तो बच्चों को भूख लग रही थी, मुझे कुछ ना कुछ जल्दी से बनाना था, लेकिन मैं बहुत थक चुकी थी तो मैं 5-10 मिनट के लिए मैंने ब्रेक ले ली थी। मैं बैठ गई कुछ देर और इतने में ना ये बच्चों को फिर यही था कि बोर हो रहे थे, हस्बैंड भी नहीं थे। अगर मैं बिज़ी होती हूँ तो हस्बैंड टाइम दे देते हैं, या फिर अगर हस्बैंड बिज़ी हैं तो मैं दे देती हूँ। लेकिन पिछले 3 दिन से सिर्फ मैं थी तो फिर इनको एंगेज करने के लिए ये है ना एक हाँ, हमारे पास एक बोर्ड गेम क्या कुछ है सिस्टम कुछ ऐसा वो पड़ा हुआ था, तो मैंने इनको वो निकाल के दे दिया था, इसमें ये बिज़ी हो जाएंगे। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ना हम लोग लेके रख लेते हैं बच्चों के लिए कि कभी भी अगर कुछ भी नहीं है और बच्चे अब एक्सट्रीमली बोर हो चुके हैं तो कुछ ना कुछ न्यू टॉय या कोई न्यू गेम वगैरह दे देते हैं इन्हें, तो ये फिर से बिज़ी हो जाते हैं। Okay. Let's open the lid again. Okay, my turn. हाँ जी, तो बच्चों को बिज़ी करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और मैंने डिसाइड किया था कि मैं बनाऊँगी चना पुलाव, क्योंकि सिंपल भी बन जाता है, जल्दी से बन जाता है और मज़े का भी बनता है। और क्योंकि मैं थकी हुई थी तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा कुक नहीं करना था, मेरे में कोई एनर्जी नहीं थी। तो बस मैंने बच्चों को वो बोर्ड गेम दे के ना बिज़ी कर लिया था और फिर आते ही साथ मैंने सारी प्रेप्स कर लिए थे। जब कुछ आपका रेडी होता है ना, सारा प्रेप किया हुआ होता है आपने, तो फिर जल्दी जल्दी से कुकिंग हो जाती है। चना पुलाव बनाने के लिए आप एक पॉट में ऑयल ले लीजिए, उसमें अनियन स्लाइस करके डाल दीजिए और फिर जैसे ही अनियन ना ट्रांसपेरेंट से हों तो उसमें सारे होल स्पाइसेस डाल दीजिए, जो खड़े गरम मसाला होता है ना वो सारा कुछ डाल दीजिए। और फिर अनियन जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो तो उसमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के थोड़ा सा सौटे कर लीजिए ताकि जो जिंजर गार्लिक की ना रॉ स्मेल है वो डिसअपियर हो। फिर आप इसमें ऐड कर दीजिए टमेटोज़ और फिर टमेटोज़ जैसे ही सॉफ्ट हो तो आप इसमें सारे पाउडर स्पाइसेस डाल दीजिए, जिसमें है सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, क्यूमिन सीड्स एंड कोरिएंडर पाउडर वगैरह। और फिर जैसे ही ऑयल सेपरेट हो मसाले से तो आप ऐड कर दीजिए थोड़ी सी योगर्ट और साथ ही आप ऐड कर दीजिए चना, जो भी आप चने यूज़ करें आप डाल दीजिए। और फिर उसके बाद कोई भी बिरयानी का मसाला ना आप डाल दें, तो उससे ये होगा कि अगर कोई भी ये जो कौरमा बना रहे हैं हम इसमें कोई भी अगर मसाले की कमी पेशी रह जाए तो वो पूरी हो जाती है। और फिर आप अच्छे से भून लीजिए, फिर से ऑयल जब सेपरेट हो जाए तो आप इसमें अपने राइस के अकॉर्डिंग पानी डाल दीजिए और राइस के अकॉर्डिंग सॉल्ट। और उसके बाद फिर जैसे ही 50% सा पानी रह जाए चावलों में तो आप उसमें ना फ्रेश सिलेंट्रो स्लाइस कट करके डाल दीजिए। और फिर बस उसके बाद तो आप जैसे ही नॉर्मल वाइट राइस या कोई भी पुलाव को दम लगाते हैं तो वैसे ही चावलों को आप दम लगा दीजिए। तो दैट्स इट, आपका मज़ेदार सा चना पुलाव ऐसे बन के तैयार हो जाता है। और बस आज की मैं वीडियो इतनी ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो थोड़ी सी भी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।